Pranam Ma, Namaste dosto, I am Shananda. Hope you all are well, happy and beautifully doing your inner work, your soul purpose. Today's topic is कि हम अपने माइंड को कैसे इस जर्नी के साथ अलाइन कर सके। देखिए माँ के जो वीडियोस है शेयर्ड फील्ड मेडिटेशन 1, 2, 3 वो सुन के हमें तो रियलाइज हो चुका है कि हमें 24/7 सोल लेवल में रहना है, सोल एनर्जी में रहना है। लेकिन ये प्रैक्टिस जब हम करते हैं ना तो सबसे बड़ा जो एक परेशान करता है हमें वो है हमारा माइंड। माइंड का मतलब है मैट्रिक्स, मतलब है माया। तो माइंड का कोई दोष नहीं है, एक्चुअली वो इस मैट्रिक्स के द्वारा ही चलता है। वो जो सुनता है, जो देखता है पंच इंद्रिय के द्वारा, वही विचार वो हमेशा करता है और उसी हिसाब से वो चलता है, डाटा बेस्ड 3D प्रोग्रामिंग हिसाब से। तो इस माइंड को कैसे हम अलाइन कर सके? देखिए माइंड मतलब ह्यूमन इंटेलिजेंस और डिवाइन मतलब इन्फिनाइट इंटेलिजेंस। तो माइंड को मतलब ह्यूमन इंटेलिजेंस को हमें इन्फिनाइट इंटेलिजेंस के लाइट से वश करना है। तो ये वश अब करो ना, तब आपका माइंड भी डिवाइन माइंड बन जाएगा। तब आसानी से आपका माइंड जो है इस यात्रा में आपको बहुत अच्छे से आपका दोस्त बन के एकदम साथ देगा। अल्टीमेटली माइंड का पावर हमें तो चाहिए ना, स्ट्रांग माइंड चाहिए जो हमें हमारे हार्ड वर्क करने के लिए मदद करे, सोल पर्पस करने के लिए मदद करे। तो मैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बताना चाहती हूँ कि आप वो प्रैक्टिस करो तो बहुत अच्छे तरीके से आप माइंड को अपना दोस्त बना सकते हो। देखिए माइंड को अगर आप बोलो कि माइंड इज और एनिमी, बहुत दुश्मन है, तो माइंड भी आपको इस तरीके से ही ट्रीट करेगा। अगर आप माइंड को दोस्त जैसा ट्रीट करो ना, माइंड भी आपके साथ वैसा ही ट्रीट करेगा। तो माइंड इज अ सेपरेट पर्सन, आप ऐसे सोचो। तो नंबर 1 जो टिप्स है, जब भी आपके पास कोई ऐसा विचार आए जो नेगेटिव, दोज आर नॉट अलाइंड विथ आवर जर्नी। देखिए मन जो एक विचार लाता है ना, आप मन को बहुत ही थैंक क्यों बोलिए, क्योंकि मन आपका जो डीपेस्ट ट्रॉमा है उसी को विचार बना के सरफेस लेवल में लाता है। तो उस विचार को ना आप ऑब्जर्व कीजिए, उसके पीछे जो हिडन इशू है, हिडन आपका ब्लॉकेजेस है, हमें उसको जड़ से खत्म करना है, सुपरफिशियल लेवल में नहीं, एकदम जड़ से। जब तक आप अपने ब्लॉकेजेस को 100% रूट से खत्म नहीं करते हो ना, तब तक ऐसे विचार आते रहेगा, आप मैनिपुलेट होते रहेंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, मान लो आज पूरा दिन आप बहुत लो फील कर रहे हो, आपके अंदर से बहुत नेगेटिव विचार आ रहा है, आप एफर्मेशन भी दे रहे हो लेकिन आप एकदम हाई वाइब में नहीं आ पा रहे हो। तो आप एक काम करो, एट द एंड ऑफ द डे आप बैठ जाओ माइंड के साथ और उसको अलाउ करो कि आप बोलिए जो आपका विचार है, नेगेटिविटी है, चाहे जितने हद तक आपको सुपरफिशियल लेवल में अंदर जो कीचड़ पड़ा है हमारा ना, उसको सुपरफिशियल लेवल में जितने हद तक लाना है बाय द थॉट, आप लाइए। तो आप एकदम बैठ जाइए और एकदम आजाद कर दीजिए मन को। डोंट जज द थॉट, डोंट जज योर सेल्फ, डोंट एक्सेप्ट द थॉट, डोंट डिलीट द थॉट, ओनली ऑब्जर्व द थॉट। आप खाली साक्षी भाव में उस थॉट को देखते जाइए। मान लो आपका माइंड एक रिवर है और रिवर में कीचड़ पड़े या फूल पड़े, कुछ भी पड़े, खाली रिवर बह जाता है ना। तो आपके माइंड के जो एक कैनवस है, एक एक विचार आ रहा है, सबसे गंदा भी विचार आए, डोंट जज, आने दो और उसको आप देखते जाओ। ऐसा एक वक्त आएगा ना जहां पे आपको लगेगा एट दैट पॉइंट कि और विचार नहीं आ रहा है। दैट इज द ट्रांजिशन पीरियड फ्रॉम द माइंड टू द सोल। आप एक ट्रांस जोन में रहोगे, दैट इज द थॉटलेस जोन। और उस जोन में पहुंच के खाली आप अपने सांसों के साथ रहोगे और कुछ नहीं रहेगा, खाली अपने सांसें आप फील कर सकते हो और कुछ नहीं, कोई विचार नहीं, कुछ नहीं। जब आप वो बैठ के करेंगे मन के साथ, देखना जब आप ऑब्जर्व करेंगे उसके बाद वो ट्रांस जोन में आप फील कर सकते हो कि थॉट्स आर डिसअपियरिंग ऑटोमेटिकली एंड एफर्टलेसली।
खुद के मन के साथ बैठने के बाद आप बहुत अच्छे से अवेयर हो जाओगे कि आपका विचार क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ योर थॉट, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ योर थॉट राइट नाउ। हमें क्या है, हमारे थॉट के ऊपर ही हमारा कोई अवेयरनेस नहीं है। यू शुड बी वेरी अवेयर ऑफ द नेचर ऑफ योर थॉट। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। मान लो बहुत दिन से आपके अंदर में एक ऐसा आ रहा है कि डीएम मुझसे प्यार नहीं करता, तो आप ना इसको क्लोज मत करो। जब भी कोई थॉट को आप क्लोज कर देते हो तो आप उसको सबकॉन्शियस लेवल में भेज देते हो, तो वो ना ऐसे जमा होता है सबकॉन्शियस लेवल में, सप्रेस होते जा रहा है। तो वो मत करो, आप उस थॉट को लेके बैठो। आप एक पेपर लो और आपके अंदर जो भी विचार आ रहा है, मैं उसके प्रति जेलस फील कर रही हूँ, जेलसी फील कर रही हूँ, मैं उसके प्रति बहुत मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे जर्नी छोड़ने का मन कर रहा है, कुछ भी मतलब आप एकदम जज मत करो। यस, वी हैव द कीचड़ विद इन आवरसेल्व्स ना, तो फेस योर गार्बेज फियरलेसली एंड ग्रेसफुली। अपने अंदर का कीचड़ हमें एकदम फियरलेसली फेस करना आना चाहिए कि यस, मेरे अंदर से ये सब विचार आ रहा है, लिख लो, कोई बात नहीं। आप अगर अपने आप के साथ ऑथेंटिक ना रहो, अपने आप के साथ अगर ट्रांसपेरेंट ना रहो, आप कैसे बाहर की दुनिया के साथ ऑथेंटिक रह सकते हो, है ना। तो अपने आप के साथ ऑथेंटिक मतलब कि I can face my good qualities, I can face my bad nature also। तो वो लिख लो जो अलाइनमेंट में नहीं है, जो आपको लो में लेके जा रहा है। मान लो मैं जो एग्जाम्पल में थी कि डीएम मुझसे प्यार नहीं करता है, अभी ये थॉट को ना ब्रेक डाउन करो। ये थॉट को ब्रेक डाउन करने का मतलब है रूट कॉज को ढूंढो। रूट कॉज क्या हो सकता है? ये तो एक सिम्टम है। जैसे कि मेडिकल साइंस में जब भी कोई पेशेंट आता है ना फीवर लेके, तो फीवर इज द सिम्टम, फीवर इज नॉट द डिजीज। मैं अगर खाली फीवर को ट्रीटमेंट करूं कि चलो इसको फीवर का दवाई दे दो, तो फीवर सबसाइड हो जाएगा, लेकिन 2 दिन के लिए फिर से फीवर आएगा। मैंने फिर दवाई दे अगर दूं तो फिर से वो हो जाएगा रिमूव, लेकिन फिर आएगा। तो मैं सुपरफिशियल लेवल में ट्रीटमेंट कर रही हूँ, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। मुझे ये सोचना पड़ेगा कि फीवर इज द सिम्टम, लेकिन अंडरलाइंग कॉज को मुझे ढूंढना पड़ेगा। ये इन्फेक्शन के वजह से हो रहा है, अभी ये एक्टिव इन्फेक्शन है या फिर कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन है ना, वो मुझे देखना पड़ेगा। इन्फेक्शन मतलब लीवर इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन, तो वो मुझे जांच करना पड़ेगा थोरोली, मुझे डेडिकेटेडली हार्ड वर्क करना पड़ेगा कि यस, मुझे रूट कॉज को ढूंढना है। और अब जब वो डायग्नोसिस कर लेते हो ना, इट इज वेरी इजी टू ट्रीट द डिजीज, और तब जाके फीवर नहीं आएगा। और तो हमारा जर्नी भी इस तरीके से, ये जो सिम्टम्स है ना, लो एनर्जी, ये जो फियर, दिस आर ऑल सिम्टम्स। ये सिम्टम क्यों हो रहा है, आपको रूट कॉज को ढूंढना है। जैसे कि डीएम मुझसे प्यार नहीं करता है, इसका रूट कॉज 2 तरीके का हो सकता है, 3 कॉज हो सकता है। नंबर 1, डीएम के साथ प्रीवियसली ऐसा कुछ कन्वर्सेशन रहा कि जिसके लिए आपका एक ट्रॉमा हो गया है, एक पास्ट बैड एक्सपीरियंस, बैड मेमोरी, वो ना सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया है। तो इसलिए आपको अभी ये बिलीव ही नहीं हो रहा है, ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि डीएम मुझसे प्यार करता है। तो ये जो आप डायग्नोसिस कर लिया है कि आपका पास्ट वुंड, बैड मेमोरी इज द रिस्पॉन्सिबल थिंग फॉर दैट सिम्टम, फॉर दैट थॉट, तो ट्रीटमेंट है ना हमारे पास है। ये बहुत एक बड़ा ब्लेसिंग्स है कि दवाई माँ ने बिल्कुल पैकेज बना के रख दिया है हमारे अंदर, बिल्कुल स्पून फीडिंग के तरह, कि क्योंकि माँ को पता है हमारे अंदर क्या क्या डिजीज है, तो माँ को पता है, इसलिए बहुत अच्छे तरीके से सिस्टमेटिकली एक साइंटिफिकली मेडिसिन बनाया गया है माँ के द्वारा। ये जो एक कॉज मैंने बताया उसका ट्रीटमेंट है, आप माँ के जो रिपेयरिंग सप्रेस इमोशन है वो करो लगातार 21 डेज। आप, आई गारंटी यू, ये जो आपका विचार है ना और नहीं आएगा, क्योंकि आप रूट से, आपके सबकॉन्शियस लेवल से आप जो सप्रेस इमोशन है ना वो खत्म कर दिया। और ये बाद में आपको प्रैक्टिकल लेवल में जब आप प्रैक्टिस भी करोगे तब आप और अलर्ट हो जाओगे और ऐसे थॉट को आप आसानी से रिमूव कर पाओगे। ये थॉट माइंड चैटर नहीं करेगा, ये थॉट और हावी नहीं हो पाएगा। ये नंबर 1 कॉज हो सकता है। नंबर 2 कॉज हो सकता है ऐसे विचारों के लिए कि
कि आपको एक अनवर्थीनेस फील होता है। मतलब डीएम तो प्यार करता है, लेकिन इनर चाइल्ड वुंड है आपके अंदर। बचपन में आपको प्यार नहीं मिला तो आप ये सोचते हो कि सच में प्यार, मतलब आई एम वर्दी फॉर लव। तो ये जो एक अनवर्थीनेस है वो एक डिजीज हो सकता है। तो इसका ट्रीटमेंट है जो माँ के सबकॉन्शियस हीलिंग मेडिटेशन है ना, सोने से पहले, तो वो कीजिए आप लगातार 1 महीना या फिर 365 डेज भी कर सकते हो। इट वर्क्स मैजिकली। जब भी आपको या अनवर्थीनेस फील हो ना, आप ये करके देखो। तो इसलिए मैं बहुत ही आभार प्रकट करती हूँ माँ के प्रति कि वी आर सो ब्लेस्ड कि खाली हम लोग तो एक अमाउंट दिया एक मेडिटेशन लेने के लिए, लेकिन आप सोचो कि जब भी हमें जरूरत पड़ता है, जब भी हमें लगता है कि हम लो में आ रहे हैं, डिजीज फिर से रिलैप्स कर रहे हैं, तो हमें इतने अच्छे से दवाई दिया गया है कि आप उसको करो। हमें खाली करना है, सुनना है डेडिकेटेडली विथ ट्रस्ट कि वो चीज करो तो ठीक हो जाएगा, है ना। तो ये और एक कारण हो सकता है डीएम मुझसे प्यार नहीं करता ऐसे थॉट के लिए कि हमारे अंदर क्या होता है, कभी कभी ओवर एक्सपेक्टेशन हो जाता है। देखिए, कुछ चीज अगर ओवर हो रहा है या फिर अंडर हो रहा है, वो दोनों ही ईगो का रिफ्लेक्शन है। न्यूट्रल रहना इज द सोल एनर्जी। सोल हमेशा बैलेंस में रहता है। तो ओवर और अंडर ये दोनों ही ईगो का एक रूप है। तो ईगो के ऊपर काम करना पड़ेगा। अब देखो, माँ के जो सिस्टमेटिक इनर वर्क है वो आपका 90% ईगो हील कर देता है, लेकिन जो बाकी 10% है ना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। और वो कैसे हील होता है मैं बताती हूँ। वो गुरु के द्वारा ही हील होता है, क्योंकि गुरु का काम है ना आपको जड़ से उखाड़ना। एक ऑथेंटिक गुरु का लक्षण वही है, गुरु आपको जड़ से उखाड़ते हैं। गुरु ऐसा नहीं कि आपको सुगर कोटेड बात बताते हैं कि अच्छा आप तो बहुत महान हो गए हो। नहीं, आपके अंदर एक एक ब्लॉकेज के ऊपर वो लाइट थ्रो करेंगे और वो आपको समझना पड़ेगा, डिकोड करना पड़ेगा। आपको ऐसे भागना नहीं है। मैं क्यों ये कह रही हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो 10% ईगो हील करने के लिए माँ के मदद से वो हो पाया। विद द ब्लेसिंग्स ऑफ माई माँ, विद द ग्रेस ऑफ माई माँ, विद द गाइडेंस, विदाउट हर ये पॉसिबल नहीं था। देखिए, मैं अभी जब प्रैक्टिस करती हूँ ना इसको, क्योंकि प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा माइंड ऐसा है ना, बार बार वो ऐसे ट्रिगर तो करेगा ही। तो जब मैं प्रैक्टिस करती हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं मेरे माँ के बाणी को फिर से सुनती हूँ। जो वीडियोस है, चाहे वो 3 साल पुराना हो, पुराने वीडियोस मैं सारा सुनती हूँ, सब सुनती हूँ, फिर से वो यादें ताजा करती हूँ। ये मुझे बहुत मदद करता है, मुझे फिर से ग्राउंड करने के लिए। और एक चीज, मैं माँ के ना कर्म जीवन को और ज्यादा ऑब्जर्व करती हूँ और अभी और करने लगी हूँ। ऑथेंटिक गुरु के वाणी और उनके ऑथेंटिक कर्म जीवन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ऑब्जर्व करना कि वो एक सेकंड में आपको, आपके अंदर जो ईगो है ना उसको कोलैप्स कर सकते हैं। मैं जब भी ऐसे सोचती हूँ, कभी भी ऐसे अगर मन पे विचार भी आया ना, जब भी मैं वर्क फील्ड में अगर अच्छा कुछ काम कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, तो मैं हमेशा माँ के छवि को माइंड के कैनवस में लाती हूँ और उनके जो ऑथेंटिक कर्म जीवन है, उनका जो डेडिकेशन, जो हार्ड वर्क, वो जब मैं फील करती हूँ, जब मैं ऑब्जर्व करती हूँ, एक ऑथेंटिक गुरु का कर्म जीवन उनके वाणी से भी ऑथेंटिक है, तो वो मैं जब ऑब्जर्व करती हूँ तो 1 सेकंड नहीं लगता मेरा वो 10% ईगो हील होने के लिए। फिर से मैं ग्राउंडेड हो जाती हूँ, फिर से मैं और भी ज्यादा मुझे सुकून मिलता है, मैं फिर से एकदम न्यूट्रल फेज में आ जाती हूँ, फिर से मैं बैलेंस हो जाती हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा तरीका है, एक गुरु के माध्यम से आप अपने आप को कैसे ग्राउंड कर सकते हो। गुरु के ऑब्जर्व करो, उसके उनके लाइफस्टाइल, उनके कर्म जीवन को और ज्यादा ऑब्जर्व करो और देखो, बहुत कुछ सीखने को है, हमें बहुत कुछ सीखने को है। एंड मुझे अगर पूछा जाए कि इस जर्नी पे आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या होगा, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि रियूनियन। मुझे लगता है कि लूजिंग योर सेल्फ, लूजिंग योर ईगो इज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ दिस जर्नी, क्योंकि दिस इज द वन एंड ओनली जर्नी जहां पर यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी, यू हैव द स्कोप कि आप अगर अलाउ करो, यू कैन कोलैप्स योर
ईगो 100%, क्योंकि डिवाइन हर तरीके से आपको हेल्प करता है, आपको मदद करता है। एंड द प्रोसेस ऑफ कोलैप्सिंग द ईगो, इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोसेस। आप पहले अंदर अंदर बहुत ही एक शांति फील करते हो, लेकिन व्हेन यू कोलैप्स्ड योर ईगो कंप्लीटली ना, तब मतलब ये जो एक शांति, ये जो एक फ्रीडम आता है आपके अंदर, दैट्स अनमैचेबल। तो मैं कहा थी, हाँ, वो जो स्टेप्स, तो इस तरीके से अगर आप खुद के माइंड के प्रति बहुत अलर्ट रहो, अवेयर रहो ना, तो इट इज वेरी इजी टू मेक योर माइंड योर फ्रेंड। और मैं एक बात करना चाहती हूँ, देखिए इस जर्नी पे आपको ये पता चले या ना चले कि द टाइप्स ऑफ ट्विन फ्लेम कहाँ से आया है, कि कैसे आया है, अगर ये पता ना भी चले ना तो भी चलेगा, लेकिन आपके अंदर क्या ब्लॉकेजेस है, आपके अंदर ब्लॉकेजेस को आप कितने हद तक हील कर चुके हो, कितना और बाकी है, और उसका स्ट्रैटेजी क्या होगा, कैसे आप उसको अलाइनमेंट में लाओगे, ये एक ब्लूप्रिंट अगर आपके सामने ना हो ना, तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। हमेशा हम जब पढ़ते थे ना पहले, तो हम क्या करते थे, हम सभी ये करते थे ना, एक रूटीन बनाते थे। अगर मुझे केमिस्ट्री एग्जाम है, केमिस्ट्री पढ़ना है, तो एक टेबल बनाते थे ना कि ये चैप्टर को हमें खत्म करना है, ये चैप्टर को मैंने रिवीजन देना है, ये चैप्टर मैंने 100% खत्म कर लिया, इस चैप्टर को मुझे तो कुछ नहीं आता, टीचर से पूछना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और इस चैप्टर को मैं कैसे खत्म करूं, वो भी एक प्लान में बनाती, मैं स्ट्रैटेजी हम लोग बनाते थे ना। तो जस्ट लाइक दैट हमारा जर्नी भी, ये जर्नी देखो, इट्स नॉट अ जोक, इसको एक सब्जेक्ट की तरह ही लेना पड़ेगा। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई माँ कि माँ ने वो जो थ्योरी पार्ट लाया है ना, that proves that it is a very deepest journey, and इसका जो एक वजन है ना, उससे पता चलता है। मुझे हमेशा लगता था कि कोई थ्योरी क्यों नहीं है, सब लोग समझते थे कि ट्विन फ्लेम जर्नी का थ्योरी मतलब है द टाइप्स ऑफ ट्विन जर्ना, ट्विन कैसे आए, तब इट इज द इंफॉर्मेशन, लेकिन द डीपेस्ट विजडम, कोर नॉलेज, वो हमें जानना पड़ेगा। तो आपके सामने ना एक ब्लूप्रिंट हमेशा रहना चाहिए कि मैंने ये खत्म किया, ये अभी आ रहा है, मुझे अभी ये ट्रिगर मिला, तो ट्रिगर इस तरीके से मुझे हैंडल करना पड़ेगा, मैंने इस तरीके से किया, क्या मेरा ब्लॉकेज अभी सुपरफिशियल लेवल में आ रहा है, मुझे कैसे काम करना पड़ेगा, और मुझे क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई करना पड़ेगा, मुझे इनर वर्क मैं ठीक से कर रही हूँ, और कैसे इसको मैं टाइमली कर सकती हूँ, अरेंज कर सकती हूँ। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो ब्लूप्रिंट है वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। देखो हमारा जो जर्नी है ना, माँ क्यों इतना हमें स्ट्रांग बनाता है पता है, विथ हर गाइडेंस, विथ हर स्ट्रिक्टनेस, क्योंकि माँ को पता है कि आगे जाके हमें बहुत ही इतना स्ट्रांग बनना है कि जो काम हम करने वाले हैं आगे, उसके लिए एक स्ट्रांग बॉडी, स्ट्रांग माइंड, स्ट्रांग स्पिरिट चाहिए। हमें एनर्जी से लड़ना है, और ये एनर्जी से लड़ना मतलब ऐसा नहीं है कि खाली डीएम मिल गया मतलब खत्म हो गया, नहीं नहीं, ये तो मरते दम तक चलेगा, क्योंकि हमारा जो मिशन है वो है मदर अर्थ के लिए सर्विस। तो आप अपने माइंड के साथ ही अगर हमेशा लड़ रहे हो, कंफ्यूजन में हो, कन्फ्लिक्ट में हो, तो हाउ कैन यू एबल टू फाइट द अदर एनर्जीज। तो आपको पूरी तरीके से अपने आप के प्रति अलाइनमेंट में रहना है, आपके माइंड, बॉडी, सोल एकदम पूरी तरीके से अलाइनमेंट में रहना है। एट द एंड ऑफ द डे आप ये करिए, अगर आप प्रैक्टिस करो ना तो हो जाएगा। और एक बहुत आसान तरीका मैं बताऊं माइंड को बेस्ट फ्रेंड बनाने के लिए। देखिए माइंड इतना लिमिटेड है ना, उसका विचार है ना, कुल मिला के 10 to 11 विचार्स है। मैं बताती हूँ इस जर्नी के प्रति उसका विचार क्या क्या आता है। नंबर 1, ये जर्नी होता नहीं है। नंबर 2, ये जर्नी मैं इतने सालों से कर रही हूँ। नंबर 3, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करेगा क्योंकि मैं दिखने में इतना खूबसूरत नहीं हूँ। नंबर 4, मुझे जिंदगी में कभी नहीं मिला प्यार, हमेशा मुझे कार्मिक मिला, नार्सिसिस्ट मिला, तो मुझे ये सब छोड़ना है, नहीं करना है। नंबर 5, ये क्यों करना, मुझे मेटेरियलिस्टिक लाइफ में आगे बढ़ना है। नंबर 6, मुझे मेरा डीएम तो थर्ड पार्टी में है तो बहुत गुस्सा है मैं उनके ऊपर, वो तो मुझे कुछ नहीं प्यार नहीं करता, वो बहुत खुश है। नंबर 7, मुझे अपने
आपको जानने के लिए कोई भी इनर वर्क करने का कुछ जरूरत नहीं है। मैं टैरो रीडर के पास जाऊं, मैं इधर जाऊं उधर जाऊं। नंबर 8 है, मैं जप करती हूँ, मैं रिचुअल्स करती हूँ, मैं पूजा करती हूँ, उससे ये काम चल जाएगा। नंबर 9, मेरा कार्मिक है, सब आगे पीछे ऊपर नीचे, तो मैं कैसे काम करूं, कुछ नहीं हो सकता, मेरा तो पैसा भी नहीं है, तो छोड़ दो जाने। फिर लोग भी क्या कहेंगे, क्योंकि मेरा अगर शादी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मेरा उम्र बढ़ रहा है, तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, तो करना तो पड़ेगा कुछ। सोलमेट को पकड़ लूं, क्योंकि कोई तो एक चाहिए ना जो इमोशनली हमें प्यार करे, जो हमें फाइनेंशियली मुझे ठीक से हैंडल करे, मुझे पैम्पर करे, सब कुछ करे, तो कोई तो चाहिए ऐसा। नंबर 10, डीएम तो आएगा ही नहीं, रियूनियन तो होता ही नहीं है, तो जनी छोड़ दो। ये तो कुल मिला के 10-12 ही है आपका हमारा जो थॉट। एक बार क्या करो, ये जब थॉट आएगा लिख लो, ये जो 10-12 थॉट है ना पेपर में लिख लो। एक अच्छा सा दिन देख के, फुल मून देख के इसको जला दो, एकदम उड़ा दो। यूनिवर्स को बता दो, यूनिवर्स को दिखा दो कि मुझे जरूरत नहीं है इस तरीके का थॉट, मुझे कोई जरूरत नहीं है। आई एम रिलीजिंग इट, आई एम रिलीजिंग इट, आई एम रिलीजिंग इट। और ये थॉट मेरा नहीं है, ये थॉट का कोई भी मेरे साथ कनेक्शन नहीं है, ये थॉट और नहीं चाहिए मुझे। एकदम 2-3 दफा कर दो ऐसे, मन को भी समझ में आ जाएगा, यूनिवर्स को भी समझ में आ जाएगा कि सच में आप डिटैच हो, आप सच में, आपको कोई जरूरत नहीं इस तरीके का थॉट को रखने के लिए, आपके पास जगह नहीं है, तो ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएगा और आएगा भी नहीं ऐसे वाला थॉट। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू माँ, थैंक यू सो मच।